हेलो कैंडिडेट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम के बाद आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा अभी। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है ड्यूटीज ऑफ स्टेनोग्राफर सर्विस। मतलब कि आप जब स्टेनोग्राफर या पीए के रूप में जब अपॉइंट होते हैं तो आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो आप के लिए जो काम होता है वो डीओपीटी का ऑर्डर इसके लिए जारी किया गया है। डीओपीटी के हिसाब से देखा जाए तो डीओपीटी कहता है कि relieving the officer of much of his routine work and generally assisting him in a manner as directed by him, such as मतलब अधिकारी को, जो भी ऑफिसर हैं उसको अधिकांश नियमित जो रेगुलर कार्यों से मुक्त करना होता है तथा सामान्यतः उसके द्वारा निर्देशित तरीके से उसकी सहायता करना होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और पहला पॉइंट जो डीओपीटी बताया है वो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स। दूसरे पॉइंट पर आता है कंपाइलेशन ऑफ डाटा इन गिवन फॉर्म। तीसरे पॉइंट पे ओपनिंग ऑफ फाइल्स। चौथे पॉइंट पे मेंटेनेंस ऑफ करेंट फाइल्स। और पांचवा पॉइंट जो है उस पे डीओपीटी कहता है कि सेंडिंग ऑफ रूटीन रिमाइंडर्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स। इन सभी में डीओपीटी आगे बोलता है कि आपको है सो टाइपिंग ऑफ इसेंशियल और कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग अदर टाइपिंग वर्क एज कंसिडर्ड नेसेसरी इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट। मतलब जो भी कार्य हैं प्रशासनिक हित में जो किए जाने वाले हैं वो अन्य टाइपिंग कार्य के साथ जो गोपनीय हो, जो सीक्रेट हो, उनकी टाइपिंग करना आपका काम है। उसके आगे का जो पॉइंट है उसमें कहा जाता है कि स्क्रीनिंग ऑफ टेलीफोन कॉल्स एंड द विजिटर्स इन अ टैक्टफुल मैनर। मतलब आप अपने बेहतरीन तरीके से टेलीफोन कॉल को रिसीव करना है, अगले व्यक्ति को उसे बेहतर तरीके से जांच करके इंफॉर्मेशन पास करना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फिक्सिंग अप ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड इफ नेसेसरी कैंसलिंग देम। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी ऑफिसर के साथ अटैच हैं, ऑफिसर से मिलने के लिए कोई आ रहा है तो उसे उनका शेड्यूल को देखना है और उनके अपॉइंटमेंट्स को ये रिजर्व करना है, फिक्स करना है कि हाँ इनका आज टाइम है, कल के डेट पे ये कहाँ है, नहीं है। तो उनके अपॉइंटमेंट को फिक्स करना होता है कि किन से मिलेंगे सर, किन से नहीं मिलेंगे आपके ऑफिसर, ये आपको फिक्स करना है। अगला आदमी कब आए कब नहीं आए ये सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर होना है। सर हो सके जरूरी पड़े कभी तो हो सकता है कि आपके ऑफिसर बोले कि नहीं अभी इनसे नहीं मिलना है, तो आपको वो कैंसिल भी करना आना चाहिए। नेक्स्ट
पॉइंट में डीओपीटी बोलता है कि कीपिंग एन एक्यूरेट लिस्ट ऑफ एंगेजमेंट्स, मीटिंग्स, एक्सेट्रा and reminding the officers sufficiently in advance of keeping them up। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने ऑफिसर्स का जो एक एक्यूरेट लिस्ट रखना है, जिसमें उनके मीटिंग इंगेजमेंट जो भी हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से सजा के रखना है, उनका रूटीन बना के रखना है और ऑफिसर को एडवांस में समय से समय रहते उनको पहले ही बता देना है कि सर आपका इनके साथ मीटिंग है, ये है। तो ये पॉइंट ये कहता है। नेक्स्ट है कि मेंटेनिंग इन प्रॉपर ऑर्डर द पेपर्स रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड बाय द ऑफिसर। इस पॉइंट में डीओपीटी ये बोलता है कि जो भी मूवमेंट होना है फाइल्स का, जो भी पेपर्स का रिक्वायर्ड है, उन्हें आप तरीके से उसे सजाइए। उनके साथ जो भी टैग हैं, जो भी पेपर स्टिक हैं, उनको प्रॉपर वे में सजा के आपको अपने ऑफिसर के साथ रखना है। कोई फाइल जैसे सेक्शन से गया हो आपके ऑफिसर के पास, तो वो आपकी जिम्मेवारी बनती है इस सर के पास, आपके ऑफिसर के पास वो प्रॉपर तरीके से उनको दिया जाए ताकि उन्हें ज़्यादा समय किसी भी चीज़ को खोजने में नहीं लगे। नेक्स्ट पॉइंट पे डीओपीटी बोलता है कि कीपिंग अ नोट ऑफ द मूवमेंट ऑफ फाइल्स पास्ड बाय हिम ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स इफ नेसेसरी। अगर जरूरी पड़े तो डीओपीटी ये कहता है कि जो भी नोट है, मूवमेंट ऑफ फाइल्स होता है, आप ऑफिस में बहुत सारे फाइल्स हैं, सब पे काम हो रहा है, तो सारे फाइल्स का आपको एक तरह से ये बना के रखना है कि कब कौन सा फाइल कहाँ गया है, नहीं गया है, किसके पास है, नहीं है, किस ऑफिसर के पास है, ये सब का पूरा डाटा आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट में डीओपीटी कहता है कि डिस्ट्रॉइंग बाय बर्निंग द स्टेनोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट लेटर्स आफ्टर दे हैव बीन टाइप्ड एंड इशूड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी सीक्रेट लेटर्स तैयार किए हैं या जो भी डिक्टेशन लिखा है, स्टेनोग्राफिक रिकॉर्ड आपके पास जो भी है, उसे आप टाइप कर लीजिए, उसे आप अपने प्रॉपर तरीके से सजा लीजिए, इशू कर लीजिए और उसके बाद जो भी कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट जो भी रिकॉर्ड है आपके पास, उसे बर्न करना है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना है बर्निंग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में डीओपीटी बोलता है कैरिंग आउट दी करेक्शंस टू दी ऑफिसर्स रेफरेंस बुक। तो ऑफिसर को जो भी रेफरेंस बुक है वो करेक्ट करके उन्हें देना है कि हाँ ये इस रूल्स वाला बुक बहुत से होते हैं, स्वामी के बुक, तो उनको आपको कहाँ पे कौन से फाइल में कौन सा रेफरेंस दिया गया है वो बुक आपको देना है। ये आपका मतलब आपका काम ही है एक तरह से पर्सनल असिस्ट करना अपने ऑफिसर को। आप सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं और वो आपके ऑफिसर है। तो आपको मेन तरीके से देखा जाए तो आपको अपने ऑफिसर को उनके हर काम में हेल्प करना होता है। अगले पॉइंट में जो डीओपीटी बोलता है उसमें डीओपीटी का कहना है कि टू असिस्ट द ऑफिसर इन द मैनर डिजायर्ड बाय हिम और हर। मतलब जो भी जिस ऑफिसर के साथ आप अटैच हैं, हर ऑफिसर का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जिस ऑफिसर के साथ आप अटैच किए गए हैं उनकी इच्छा के अनुसार आपको काम करना है। वो बोलेंगे कि मुझे इस काम को इस तरीके से करने में सहूलियत मिलती है, तो आपको उस काम को उस तरीके से करना है। कल के डेट पे आप अगले हो सकता है कि आपको कोई दूसरा ऑफिसर मिले और उन्हें वो तरीका पसंद ना हो, तो आपको फिर उनके हिसाब से करना होगा। तो मतलब टाइम टू टाइम आपको
है सो ऑफिसर के हिसाब से ही काम करना है। जैसा ऑफिसर चाहे उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये जो ड्यूटीज हैं, ये डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए हैं और डीओपीटी में इसमें सीनियर पीपीएस, पीपीएस, पीएस, पीए और स्टेनो डी ये सभी के लिए है। ठीक है? अब इसके बाद आता है कुछ ड्यूटीज जो हैं वो सीनियर पीपीएस और पीपीएस के लिए भी डीओपीटी ने बता रखा है कि आपको इसके अलावे और कौन सा काम करना है। तो ऊपर जो दिए गए थे जो मैंने अभी डिस्कस किया उसके अलावे आप देखिएगा तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें डीओपीटी बोलता है कि सुपरविजन ऑफ स्टाफ wherever admissible in the personal section of the officer to ensure punctuality, courteousness, neatness and discipline। मतलब आपको एक तरह से देखा जाए सिंपल शब्दों में ये बोलता है अगर आप सीनियर पीपीएस और पीपीएस बन गए हैं तो ऑफिसर जिस ऑफिसर के साथ आप अटैच हैं उस ऑफिसर के सारे जो स्टाफ है उनका एक सेक्शन होता है, वहाँ पे सारे स्टाफ बैठते हैं। तो उनके ऑफिस खाने जाने का जो भी टाइम है, पंक्चुअलिटी है, उन्हें देखना है। उनके अंदर वो ऑफिस डिकोरम में है कि नहीं है, क्लीन डिसिप्लिन होना चाहिए। ये पहला पॉइंट बोलता है। दूसरी बात जो है वो डीओपीटी बोलता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस, अपकीप एंड कस्टडी ऑफ ऑल हाउसकीपिंग आइटम्स एंड इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर्स, फोटोकॉपियर्स, टाइपराइटर्स, telephone instructions, fax machines, etc. in the personal section or with the officer। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप जिनके साथ अटैच हैं, जो भी ऑफिसर, उनके सेक्शन में या उनके खुद के कैबिन में जो जिस प्रकार के सभी प्रकार के उपकरण हैं, कंप्यूटर हैं, फोटोकॉपियर हैं, टाइपराइटर हैं, जो भी मशीन है, उनका देखभाल भी आप ही को करना है। तो ये डीओपीटी के द्वारा जारी किया गया चार्टर ऑफ ड्यूटी है जो स्टेनोग्राफर कैडर वालों के लिए है। अब इसके अलावे जो हमें करना चाहिए ये डीओपीटी नहीं बोलता है, ये हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। हमारा काम भी है कि हम अपने ऑफिसर को हेल्प करें। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको ऑफिसर्स के जितने भी बिल या क्लेम सेटलमेंट होने हैं उनको आपको खुद से करना है। जैसे क्लेम या बिल जो भी है, जैसे मेडिकल का बिल होता है, एलटीसी क्लेम होता है, टीडी क्लेम होता है, हॉस्पिटैलिटी का बिल होता है, न्यूज़पेपर का बिल होता है, टेलीफोन का बिल होता है। तो ये सब सारे काम आपको खुद करने हैं। इसका आपको करने का कारण ये है कि अगर ऑफिसर इन काम को अपने से करने लगे तो उनका तो सारा समय यही सब काम में चला जाएगा। मेडिकल प्रॉब्लम किसी को भी कभी भी हो सकता है कोई ऑफिसर रेगुलर मेडिकल अ, की ज़रूरत पड़ता हो उन्हें। तो अब वो ऑफिसर अपना हर काम छोड़ के मेडिकल के लिए बार-बार दौड़ता नहीं रहेगा कि हाँ, मुझे मेडिकल करना है, मुझे है सो टेलीफ़ोन बिल भरना है। तो इसके लिए भी ये काम हमें ही करना चाहिए। जो भी पीए या स्टेनो हैं, उन्हें ये काम करने चाहिए। कहीं पे पीए नहीं होते हैं, स्टेनो नहीं होते हैं, वहाँ पीएस भी ये काम करते हैं। तो इस काम को करना चाहिए। इसके अलावे आपको है सो कभी भी अपने ऑफिसर को नो मतलब नहीं, नहीं बोलना चाहिए। मतलब अगर आपके ऑफिसर किसी काम को करने के लिए बोल रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उस काम को कर दें।
क्योंकि ऑफिसर जो भी है वो आपको कोई गलत काम तो करने के लिए बोलेंगे नहीं। जो भी अच्छे ऑफिसर हैं उनकी हर बात को मानिए। जो ऑफिशियल काम है ज़रूर कीजिए, उनका हेल्प करना आपका काम है। क्योंकि देखिए सीधा-सी बात यही है कि आप जॉब में आए हैं नए-नए, तो आप अपने ऑफिसर से कभी लड़िए मत, उनकी हर बात को मानिए। 2 साल प्रोबेशन का पीरियड होता है, इस पीरियड पे क्योंकि आपका एक ही ऑफिसर है जिसके प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके एएसओ, एमटीएस या एलडीसी जैसे नहीं हैं कि आपके ऊपर 2-3 बॉस हैं, आपका सिर्फ़ एक ही बॉस होना है। तो आपको सिर्फ़ एक व्यक्ति को खुश रखना है, उनके द्वारा कहे जो भी बात है उनको मानिए, उनको कीजिए। ये आपके लिए और आपके जॉब के लिए अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं स्टेनोग्राफ़र सर्विस में आने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको उनकी ड्यूटीज़ के बारे में अच्छी तरह से बता पाया हूँ। किसी प्रकार का कोई अन्य डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तब हाँ, अगले वीडियो के साथ फिर मैं हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।